नमस्कार दोस्तों। हम सबको पता है कि आज से 2-2.5 साल पहले म्यांमार में एक मिलिट्री कू हुआ था। तो अब न्यूज ये आ रही है म्यांमार से कि उसी मिलिट्री कू के खिलाफ एक रिबेल ग्रुप खड़ा हो गया है जिसने म्यांमार की ऑलमोस्ट 50% टेरिटरी पर कब्जा कर लिया है। और अगर म्यांमार के लोकल न्यूज की माने तो जो म्यांमार का एरिया है वो हो सकता है कि दो हिस्सों में टूट जाए, यानी कि म्यांमार स्टेट ही दो हिस्सों में टूट जाए। एक हिस्सा आर्मी के पास रह जाएगा, वहीं दूसरा हिस्सा रिबेल्स ग्रुप्स का हो जाएगा। अगर आप पूरे मामले को समझने की कोशिश करोगे तो देखो, म्यांमार की जो आर्मी है जिसको हम तातमाडाव कहते हैं, इस आर्मी के खिलाफ शुरू से पिछले साल से ही कई बार ऑफेंसिव्स लिए जा चुके हैं। ऑलमोस्ट 4 ऑफेंसिव्स लिए जा चुके हैं। पर ये जो अभी रिसेंट ऑफेंसिव अक्टूबर में शुरू हुआ था, ये सबसे ज्यादा घाटा दे रहा है म्यांमार की आर्मी को। कहा जा रहा है कि जो म्यांमार के जो नॉर्दर्न पार्ट के 100 से ज्यादा आर्मी के आउटपोस्ट थे, उन पर कब्जा कर लिया गया है। देखो, अगर आप मैप से समझने की कोशिश करोगे तो ये जो म्यांमार का नॉर्दर्न वाला पार्ट है, पूरा यहाँ पर कई सारे आउटपोस्ट देखे जाते थे मिलिट्री के। अब इन्हीं आउटपोस्ट पर कब्जा कर लिया है वहां के रिबेल ग्रुप ने। देखो, क्या है कि म्यांमार के जो बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स थे वो बहुत ज्यादा नाखुश थे मिलिट्री रूल से, क्योंकि म्यांमार में बड़े अच्छे से डेमोक्रेटिक रूल ऑलरेडी चल रहा था। देखो, इसके पहले जो वहां के प्रेसिडेंट थे सू की, वो काफी पॉपुलर हुआ करते थे, और जब उनकी गवर्नमेंट को हटाया गया और वहां पे मिलिट्री रूल लाया गया तो इससे बड़ी ही दिक्कत हो गई म्यांमार में, और म्यांमार बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया एज अ टेरिटरी वाइज। तो वहां के जो लोग थे उनको बड़ी दिक्कत होने लगी। जब भी कोई कंट्री अनस्टेबल होती है तो सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो वहां के आम लोगों को होती है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इफेक्ट होता है वो चीज। तो इसी वजह से जो म्यांमार में जब से मिलिट्री को हुआ है तब से वहां पे अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अभी पिछले साल से ऑलमोस्ट 4 ऑफेंसिव्स म्यांमार की आर्मी के खिलाफ लिए जा चुके हैं वहां के रिबेल ग्रुप्स द्वारा। अब देखो, ये जो ऑफेंसिव्स हैं, मोस्टली ऑफेंसिव जो है म्यांमार के शान स्टेट से शुरू हुए थे। अब देखो, अगर मैं मैप से समझाने की कोशिश करूं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला शान स्टेट का पार्ट है। इसके ऊपर, जस्ट ऊपर, ये काचीन स्टेट है और ये साइगांग स्टेट है। अब जो साइगांग स्टेट की बाउंड्री है ये इंडिया से लगती है, वहीं काचीन स्टेट की बाउंड्री चाइना से लगती है, और शान स्टेट की ये वाली बाउंड्री भी चाइना से लगती है। अब खास तौर से यहाँ के जो लोग थे वो काफी नाखुश थे, क्योंकि यहीं पर मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट में, मंडाले के ऊपर वाले एरिया में, यहां तक बहुत सारे आउटपोस्ट बने हुए थे मिलिट्री के, म्यांमार की मिलिट्री के। अब इसीलिए यहाँ के लोग काफी नाखुश थे, और वहां पर काफी नॉर्दर्न पार्ट में काफी अनस्टेबिलिटी आ गई थी म्यांमार में। तो इसलिए यहाँ के बहुत सारे लोग इधर उधर भाग भी रहे थे, और इसीलिए इन्हीं 3 रीजन से ये रिबेल ग्रुप्स खड़े हुए हैं। अगर मैं आपको इन रिबेल ग्रुप्स का नाम बताऊं तो इनमें द म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी आती है, वहीं दूसरी तरफ तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी आती है, और तीसरी आर्मी है द अराकन आर्मी। ये तीनों बहुत पावरफुल रिबेल ग्रुप्स हैं। और अब तो ये रिबेल ग्रुप्स और भी खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि इन तीनों रिबेल ग्रुप्स ने मिला करके एक पूरा फ्रंट खड़ा किया है म्यांमार की आर्मी के खिलाफ। और स्पेशली इनमें जो ये अराकन आर्मी है ये बहुत डेंजरस है, और इसने ही पहला ऑफेंसिव लॉन्च किया था म्यांमार की आर्मी के खिलाफ अक्टूबर के महीने में। और जो ये अब दूसरा ऑफेंसिव लॉन्च किया है, इसमें तो इन्होंने 100 से भी ज्यादा आउटपोस्ट पे म्यांमार के कब्जा कर लिया है, वहां की आर्मी को वहां से खदेड़ दिया गया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 8000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया इन रिबेल ग्रुप्स ने कब्जा कर लिया है म्यांमार में। अब देखो, ये तो तीनों रिबेल ग्रुप से जब ये अलग अलग लड़ रहे थे तो इस ऑफेंसिव को हमेशा म्यांमार की आर्मी दबा दे रही थी, क्योंकि ये ऑफेंसिव्स ऑलमोस्ट 1.5 साल 2 साल से चल ही रहे हैं। लेकिन ये जो ऑफेंसिव्स अभी सितंबर महीने के बाद हुए हैं दोनों, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं इन रिबेल ग्रुप्स के हिसाब से। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के नजरिए से देखें तो म्यांमार के भी एक्सपर्ट्स जो हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, उनका भी मानना है कि इन तीनों ग्रुप्स को कहीं ना कहीं चाइना का बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि चाइना के सपोर्ट के बिना ये तीनों ग्रुप इतना बड़ा ऑफेंसिव नहीं ले सकते हैं म्यांमार की मिलिट्री के खिलाफ। क्योंकि देखो, जब भी आप एक कंट्री की मिलिट्री से लड़ रहे हो तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में फंड्स चाहिए, बहुत बड़ी मात्रा में वेपन्स चाहिए, लोग चाहिए। तो आखिर बिना किसी आउटसाइड सपोर्ट के इनसाइड कंट्री के ये रिबेल ग्रुप्स इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के नजरिए से देखोगे तो चाइना की वैसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है म्यांमार में। चाइना काफी इंटरेस्ट लेता है म्यांमार में। पहला कारण तो ये है कि क्योंकि चाइना की रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है मंडाले में, मंडाले वाले एरिया में, और मंडाले वाला एरिया भी नॉर्दर्न पार्ट में ही आता है। अब चाइनीज गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि म्यांमार में कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे मिलिट्री रूल हो या चाहे रिबेल ग्रुप्स का रूल हो, बस वहां पर
स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, तभी उनका बिजनेस आराम से चल पाएगा, उनके ये प्रोजेक्ट्स आराम से चल पाएंगे, वहां पे रन हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करने का सोचा है चाइना ने म्यांमार में। दूसरा, अगर आप देखोगे बे ऑफ बंगाल से भी म्यांमार की बाउंड्री लगती है। इस मैप के थ्रू देखो, इस मैप के थ्रू देखो, ये बे ऑफ बंगाल से भी म्यांमार की बाउंड्री लगती है, और चाइना की जो पाइपलाइन है वो बे ऑफ बंगाल में म्यांमार के थ्रू ही जाती है। तो इसलिए भी म्यांमार चाइना के लिए काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, और इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट वहां पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, वहां पे इतना इंटरफेयर कर रही है, और वहां पे एक तरफ रिबेल ग्रुप्स को भी सहारा दे रही है, और मिलिट्री कू में भी बहुत बड़ा हाथ था चाइनीज गवर्नमेंट का। और अब म्यांमार की अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए उसने अपना पूरा सपोर्ट शायद इन रिबेल ग्रुप्स को दे दिया है, तभी ये इतना पावरफुल हो चुके हैं, और इन्होंने ऑलमोस्ट 50% टेरिटरी म्यांमार की कब्जा कर ली है। जहां एक तरफ चाइनीज गवर्नमेंट परेशान है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी ये काफी इशू हो चुका है। अगर आप मैप में देखोगे तो जो ये वाला पार्ट है मिजोरम वाला, वो पार्ट 400-510 किलोमीटर की बाउंड्री है ये, जो इंडिया से लगती है म्यांमार की। तो जब यहाँ पर कोई भी इश्यूज होते हैं, जब इन रिबेल ग्रुप्स और आर्मी में लड़ाई होती है, तो बहुत सारे रेफ्यूजीज जो है वो भाग के जाते हैं इंडिया में, इंडिया के बॉर्डर में। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी बहुत इशू हो रहा है इस चीज को करने के लिए, और दोनों इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट यही चाहती है कि म्यांमार का जो इशू है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए और वहां पर स्टेबिलिटी आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।